कि यूपी में 9 सीटों पर हो रहा उपचुनाव हुआ संपन्न। शाम 3 बजे तक 41.92% रहा मतदान। इसके साथ ही गाजियाबाद, करहल, खैर, कुंदरकी, मंझवा, मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ और कटहरी में चुनाव हुए हैं संपन्न। अब 11 महिलाओं समेत 90 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार और सबसे कम 5-5 उम्मीदवार खैर और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हैं। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का रहा उपचुनाव, कैसा माहौल नजर आ रहा है हाल फिलहाल में? बिल्कुल विशाल, अगर बात करें मीरापुर की जो छिटपुट घटना हो रही है उसको छोड़ के तो करीब करीब सभी जगहों पर जो मतदान है वो शांतिपूर्ण प्रक्रिया के साथ संपन्न हुआ है। और प्रतिशत जो इलेक्शन कमीशन प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहा था, निश्चित रूप से उसमें फीसद भी साबित हुआ है इलेक्शन कमीशन। क्योंकि इस समय देखिए मौसम जो है, मैंने पहले भी बताया था कि मौसम पिंक मौसम है, गुलाबी मौसम है, ना बहुत ज्यादा सर्दी है ना बहुत गर्मी है, और ऐसी स्थिति में वोटर निकलेंगे। लेकिन वोटरों ने घर से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाई, और यही कारण है कि वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं गेन हो पाया। अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो करहल और कटहरी, इन विधानसभाओं को अगर छोड़ दें तो करीब करीब सभी जगह पर स्थिति दयनीय है। कुंदरकी में जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी 4 बजे तक की, उसमें 50% मतदान हुआ है, करहल में 44% मतदान हुआ है, कटहरी में करीब 50% मतदान हुआ है, गाजियाबाद में करीब 27% मतदान हुआ है, जो कि सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है। विशाल, सबसे कम मतदान गाजियाबाद में हुआ है। सीसामऊ में 40.29% है, मीरापुर में करीब 50% है, मंझवा में करीब 44% है, खैर में करीब 40% है और फूलपुर में करीब 37% है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला सामने आया है वो मतदान है गाजियाबाद का। मतलब ये कि गाजियाबाद में स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है, चाहे जिसके भी पक्ष में वोट पड़ा हो, लेकिन बहुत ही कांटे की नेट टू नेट फाइट रहेगी। अगर हम ओवरऑल 9 सीटों की बात करें तो जिस तरह से रोज पक्ष और विपक्ष आपस में जबानी जंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज की जो ताजा खबर है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर जो सीट है उन पे बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, और गठबंधन को उम्मीद से कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 23 तारीख को ये जो आंकड़ा है ये किसके बहुमत में बदलेगा, ये 23 तारीख का वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो आज का ताजा आंकड़ा है, मैंने आपके सामने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी करीब करीब सभी सीटों पर अच्छे खासे बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। और जो समाजवादी पार्टी की मेन स्ट्रीम सीट मानी जा रही थी करहल, वहां पर भी करीब करीब बीजेपी जो है लीड करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब 23 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, भागे खुलेंगे, तो ये पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ की गरिमा जो है उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर लगी हुई थी, कितना वो अपने सम्मान को बचाने में कामयाब रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कितने स्तर तक आगे विजेता मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं, 23 को पता चलेगा। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।